जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का अपना क्लास है साइंस की क्लास नंबर 4, जिसमें अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं उनको तो लाइक करना है ही। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी एफ के पदों में डैश के बराबर है। तो आपको पता है गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय लाइन क्या कहलाती है? फोकस। और ये क्या होता है? वक्रता केंद्र यानी कि सी। और इसके हाफ डिस्टेंस पे क्या होता है? एफ। तो सी यानी वक्रता केंद्र से दूरी यानी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 2f। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? अब कार्बन, ये है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 6। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 4। ठीक है। तो इसमें पूछा है किसकी? शामिल कोषों की संख्या कितनी है। तो एक तो ये एस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? पी। तो यानी कितने कोषों की संख्या कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है। तो कोई भी अगर अभिक्रिया अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है? R। अब इसको बराबर भागों में आपको काटा जाना है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? R ही होगा। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो देखो, नियोन तो इनर्ट गैस है, तो ये तो सिंगल ही बनता है। ऑर्गन भी इनर्ट गैस है, तो ये भी सिंगल ही मिलता है। फॉस्फोरस P4 के रूप में मिलता है और S8 के रूप में मिलता है। तो कौन सा आंसर, किसकी परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है? S की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमयन में सहायक होता है? ए है रक्षक कोशिकाएं, केंद्रक कोशिका झिल्ली, रंध्र। तो गैस कहाँ से आदान प्रदान होती है? तो गैस कहाँ से होगी? रंध्र से ही होगी। ऑप्शन नंबर डी, स्टोमेटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? तो देखो, आर्मेचर क्या होता है? ये ऐसे होती है जैसे आपके ये मैग्नेट लगी होती है एन, इधर मैग्नेट लगी होती है ऐसे एस। ठीक है। ये बीच में ऐसे आर्मेचर आपका बना हुआ होता है। तो आर्मेचर किससे मिलके बना हुआ होगा? एक तो कुंडली, ठीक है, एक तो मृदु लोहे कोर। जो ये आर्मेचर, ये किसका बना होता है? सॉफ्ट लोहे का बना होता है, यानी एक तो ये आएगा। दूसरा कोयल्स का भी बना होता है, लेकिन चुंबक क्या होती है? इसके बाहर होती है, आर्मेचर का भाग नहीं है। 1 और 2 दोनों आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का VI ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जैसे R1, R2 और R3 के बीच सही संबंध क्या है?
तो सही संबंध क्या होगा इसमें, ये R3 है, ये R1 है और ये R2 है। तो किसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा और किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। आपको पता है V इक्वस टू क्या होता है, IR, V इक्वस टू IR, और ये ग्राफ किस में है, V और I में। तो R इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन में I। ठीक है, तो अगर आपका V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, ठीक है, और I बढ़ेगा तो R घटेगा। तो अब देख लो V किसका ज़्यादा है, R2 का, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। तो R2 फिर किसका है, R1 का, फिर किसका है, R3 का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ZNO प्लस C इज इक्वस टू, मतलब Zn प्लस CO। तो आपको पता है जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है, अपचयन, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें Zn से, पहले वाली रिएक्शन में Zn से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका तो क्या हो गया, Zn का तो अपचयन हो गया, Zn मीन्स जिंक। और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी तो क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, तो ये तो होएगी। इसमें देखो Mn मीन्स मैग्नीज, O2 प्लस 4HCl, तो MnCl2, इससे Mn से क्या हट रहा है, O, Mn से क्या हट रहा है आपका O, इस Mn से क्या हट रहा है O, तो इसका तो क्या हो गया, अपचयन, और जुड़ किससे रहा है, हाइड्रोजन से, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये भी क्या हो गया, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इसमें क्या हुआ, O2 इससे जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो किसी से तो हट ही रहा है ना, तो इसका भी क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 में AgNO3 NaCl, इसमें ना तो ऑक्सीजन हट रहा है और ना ही जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो 4th किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बन, सही उत्तर का चयन करना है। सोडियम का स्टेटमेंट 1 दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडियम एसिड अग्निशमनों में किया जाता है, नहीं। सोडियम कार्बोनेट का नहीं किया जाता, सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो और क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, जल में घोला जाता है तो क्या बन जाता है आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी डी में दे रखा है, कथन सेकंड सत्य और कथन फर्स्ट असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये लो ख़त्म। ठीक है दोस्तों, तो आज की सीरीज़ ख़त्म। कल अपन करेंगे क्लास नंबर 5 जिसके अंदर वही अपनी क्वेश्चनों की सीरीज़ चलेगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।